वेलकम स्टूडेंट एट ब्राइट एजुकेशन। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। द एडजेसेंट फिगर होप इज पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई जेड, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड। ओके, ये आपको पैरेललोग्राम दे रखा है HOPE, ठीक है। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, ठीक है। बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन हम लोग कुछ प्रॉपर्टी जो है इस क्वेश्चन में जो अप्लाई होगी वो पैरेललोग्राम की देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी कि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल, ठीक है। जो अपोजिट एंगल होंगे पैरेललोग्राम के वो इक्वल होंगे। पहले तो ये प्रॉपर्टी। दूसरी इसमें यूज हो जाएगी लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी कौन सी होगी, जैसे दो लाइंस है, वो आपस में क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए। दो लाइंस इंटरसेक्ट करिए तो उनके एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, ए और बी। ए के एडजेसेंट मतलब कि पास में, ए के पास में क्या है, बी, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एक तो लीनियर पेयर इसमें इस क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, ठीक है। थर्ड है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो लाइन ड्रॉ, यानी कि दो पैरेलल लाइन को जो लाइन इंटरसेक्ट यानी कट करी है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। और वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टी जो है समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टी यूज होंगी, इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग इन प्रॉपर्टी को पहले समझने में लगाया, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत इजी है। अब आप देखिए एंगल 40 और एंगल Y, ये देखो, ये लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ, ठीक है, और ये लाइन को एक्सटेंड करती हूँ, ठीक है। सपोज ये दे देती हूँ मैं X, ठीक है, X नहीं M, लाइन M और लाइन T जो है पैरेललोग्राम का पार्ट है, तो ये इट मींस ये दोनों क्या है, पैरेलल हो गई। और पैरेलल लाइन होने की वजह से ये वाली लाइन क्या हो गई, ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है। तो जो ये एंगल 40 है वो y के साथ क्या बना रहा है, एक ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है। तो एंगल y क्या है, y भी क्या हो गया, 40। तो एंगल y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री बिकॉज इट इज ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ब्रैकेट में लिख के ऑल्टरनेट एंगल लिखते हैं, ठीक है। अब हमको पता चल गया ये 40 ये 40, और आपको पता है या मैंने अभी बताया, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है, एक ये लाइन हो गई, एक ये वाली लाइन हो गई, ठीक है, और एक ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 70 है तो ये कितना हो गया, 180 माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू 110। तो हम इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं। एंगल POT मतलब दिस पार्ट, एंड एंगल POH इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और POT की वैल्यू हमारे को क्या दे रखी थी, 70 डिग्री। ये हमें पता नहीं थी, इसको हम लोग ले लेते हैं सपोज A, ठीक है, 180 डिग्री। अब A को यहीं रख देते हैं, 70 को मूव करा देते हैं राइट हैंड साइड, तो ये हो गया माइनस 70 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 110। तो ये जो A है वो कितना आ गया, 110 डिग्री, ठीक है। अब हमारा अगर एंगल A हमारा 110 है तो ऑब्वियसली एंगल X भी क्या होगा, 110। एज पर द प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। अब हमें पता है कि HPO एक ट्रायंगल बना रहे हैं, HPO, देखिए HPO
पी ओ, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। और ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि अब हमारा सिर्फ जेड निकालने के लिए रह गया ना, तो हमें, क्योंकि हमें तीनों की वैल्यू निकालनी है, एक्स की, वाई की, जेड की। वाई की वैल्यू हमारी निकल गई, एक्स की वैल्यू भी हमारी निकल गई। अब हमको निकालना है सिर्फ और सिर्फ जेड की वैल्यू। तो हम देख रहे हैं जेड जो है एक ट्रायंगल के अंदर आ रहा है जो है HPO। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगा देते हैं। आपको पता है एंगल उस HPO में क्या आ रहा है, y आ रहा है, एंगल A आ रहा है और एंगल Z आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल y की वैल्यू हमने निकाली थी 40 डिग्री, यहां पे निकाली थी ना 40 डिग्री। A की वैल्यू हमने निकाली थी 110 डिग्री, Z की हमें निकालनी है 180 डिग्री। अब क्या होगा, इधर मैं कंटिन्यू कर रही हूं, 40 प्लस 110 क्या हो गया 150, प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल Z यहीं रह जाएगा और 150 मूव करेगा राइट साइड में, 180 माइनस 150 विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो एंगल Z की वैल्यू भी हमारी निकल गई, ठीक है। तो हमने x की भी वैल्यू निकाल दी, y की भी निकाल दी और z की भी निकाल दी। तो y, फिर से हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। एंगल y की वैल्यू कैसे निकली, एंगल 40 के इक्वल है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहे थे, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल है और उसके अपोजिट एंगल ऑल्टरनेट एंगल होते हैं और जो कि इक्वल है। एंगल 40 एंगल y के इक्वल हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि ये दो लाइन, कौन सी लाइन, POT और POH, ठीक है। POT एंड POH क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये दोनों किसके इक्वल है, 180 के बराबर। POT की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन थी, POH को हमने A लेट कर लिया और इक्वल्स टू 180 डिग्री। A को यही रखा, 70 को मूव कराया राइट साइड में, तो हो गया 110। तो A की वैल्यू हमारी 110 आ गई, ठीक है। जिसकी वजह से हमें पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, देयरफॉर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस वजह से एंगल x भी क्या हो गया 110 के इक्वल हो गया। अब हमने एक ट्रायंगल ले लिया HPO, क्योंकि अब हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, z को निकालना। तो z क्या है, ट्रायंगल में आ रहा है एक HPO ट्रायंगल में, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल अप्लाई करा। HPO में एंगल y है, एंगल A है और एंगल Z है। y की वैल्यू 40 डिग्री हमें पता ही है, A की वैल्यू हमने निकाली दी है, Z की वैल्यू हमें निकाल ली है। तो 40 प्लस 110 150 और Z की वैल्यू आ गई, ठीक है 30 डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये जो हमने समझाया है ये क्वेश्चन नंबर 7 और आपको अच्छा समझ आ गया, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी हमारा चैनल के लिए सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं और वो भी हमारी वीडियो से हेल्प ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।